नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पीएचडी प्रैक्टिस इंग्लिश सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। 21 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ये 32 प्रैक्टिस नंबर है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिस्टल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? ये पेरिफ्रेसिस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सोवरेन। कौन सा फर्स्ट पोएट जो ऑफिशियली अपॉइंटेड था ब्रिटिश सोवरेन के द्वारा? तो वो था ड्राइडेन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बेन जॉनसन वाज फर्स्ट बट ही वाज नॉट ऑफिशियली अपॉइंटेड। ड्राइडेन वाज फर्स्ट poet laureate who was officially appointed in 1668. Dryden was a poet laureate by the British sovereign in 1668. Question number 3, the fall of dash in 1453 marks the beginning of Renaissance in Europe. यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भर जाएगा? द फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कंस्टेंटिनोपल। द फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल इन 1453 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रेनेसा इन यूरोप। रेनेसा का बिगनिंग होता है यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट। पोएट्स पोएट किसको कहा जाता है? यहाँ पे एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा जाता है। कौन कहता है इसको पोएट्स पोएट? चार्ल्स लैम्ब सेड हिम अ पोएट्स पोएट, एडमंड स्पेंसर को। क्वेश्चन नंबर 5, W.H. Auden बिलोंग टू। W.H. Auden जो है बिलोंग करते हैं किस एज से? ये बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी से। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। डायरेक्शंस, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इसमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स आर मस्ट ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा? एंटीथेसिस। और टू प्रोवर्ब जो होते हैं, टू आइडियाज होते हैं, वो एंटीथेटिकल होते हैं, उसको एंटीथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द नेकेड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पन होता प्ले ऑन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8, ओ मिस्चिफ thou art swift to enter in the thoughts of desperate men। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अपोस्ट्रोफी। ओ मिस्चिफ मतलब यहाँ पे मिस्चिफ को एड्रेस किया जाता है, डायरेक्ट एड्रेस, तो यहाँ पे हो जाएगा अपोस्ट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 9, नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच, विजडम इज हम्बल दैट इट नोज नो मोर। तो इसमें क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन मतलब इनएनिमेटेड थिंग को पर्सन बना देना, एनिमेट थिंग बना देना, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज एक इनएनिमेट थिंग है। तो यहाँ पे हो जाएगा उसको प्राउड, नॉलेज इज प्राउड कह दिया गया है, यहाँ पे मैन होना चाहिए प्राउड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन होती है? वो होती है मिरांडा इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर अ ट्रेजेडी दैन लियर। कौन लिखता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखते हैं नो मैन विल एवर राइट बेटर ट्रेजेडी दैन लियर, मतलब किंग लियर के जैसे कोई भी ट्रेजेडी कभी नहीं लिख पाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 12, विलियम शेक्सपियर्स मीजर फॉर मीजर इज अ। विलियम शेक्सपियर का जो मीजर फॉर मीजर है वो एक कॉमेडी है। वो क्या है? कॉमेडी है, मीजर फॉर मीजर। क्वेश्चन नंबर 13, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। शेक्सपियर यूज्ड इट इन एज यू लाइक इट। इसको शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में यूज किया है। बट हु इज द कंपोजर ऑफ दिस इमोर्टल लाइन।
इसका कंपोजर क्या है, कौन है इस इमोर्टल लाइन का, तो है मार्लो फीब। मार्लो ने फीब में किया है, कहा है इसको। फीब मार्लो में होता है, फीब कहता है, मार्लो के द्वारा होता है, जो फीब कैरेक्टर होता है वो कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कैन बी बेस्ट What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare's Henry IV? जो फॉल्स्टाफ का कैरेक्टर है, क्या एक्सप्लेनेशन करता है, एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉल्स्टाफ इन शेक्सपियर, कौन सा हो जाएगी उसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन, तो वो हो जाएगा कैरिकेचर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टेमंड एंड कर्नेलियस अपीयर? शेक्सपियर के कौन से, मतलब कि इन विच प्ले, कौन से प्ले में शेक्सपियर के कैरेक्टर वोल्टेमंड एंड कॉर्नेलियस अपीयर इसमें आते हैं, ये हैमलेट में आते हैं, हैमलेट में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हैमलेट जो कि लॉन्गेस्ट अब ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, लॉन्गेस्ट प्ले या लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? और बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, द soul that rises with us, our life's star, hath had elsewhere its setting। तो ये कहाँ की लाइन है? इमॉर्टलिटी ओड। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इमॉर्टलिटी ओड जो होता है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा जाता है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच फॉर्म ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स अकर? वी आर लेड asleep in body एंड बिकम लिविंग साउल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी किसकी लाइन है? यह टिंटन एबे की लाइन, टिंटन एबे 1798 में पब्लिश होता है टिंटन एबे। अब जो है ये टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा जाता है। और टिंटन एबे जो है लिरिकल बैलेड का टिंटन एबे लास्ट पोम होता है, लास्ट पोम ऑफ लिरिकल बैलेड टिंटन एबे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज फ्रॉम, जो ट्रू कमेंट्स था वर्ड्सवर्थ का पोएटिक करियर का, वो कहाँ से कहाँ तक था? वो था 1798 टू 1797 टू 98। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया? मतलब माइकल बाय वर्ड्सवर्थ, नॉट यहाँ पे दियो, ध्यान देखना है, ध्यान देना। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय वर्ड्सवर्थ, द मे क्वीन इन ए ब्यूटियस इवनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है? इट्स ब्यूटियस इवनिंग बाय वर्ड्सवर्थ, द मे क्वीन, द मे क्वीन इज द राइट आंसर। ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द लाइन आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ इज अ टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? आई एम डॉटर ऑफ द अर्थ, ये लाइन ली गई है द क्लाउड से। द क्लाउड इज रिटन बाय शेली। पीटर बेल द थर्ड, ये एक पैरोडी है, ये पैरोडी है पेवी शेली की। द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, ये ट्रिम्फ ऑफ लाइफ इनकम्प्लीट अ पोम है पेवी शेली की। एपिप्साइकिडियन, ये भी वर्क पेवी शेली की है। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, लाइफ में चेंज बट इट में फ्लाई नॉट, होप में वाइनिस बट कैन डाई नॉट। ये लाइन कहाँ की है देख लेते हैं। ये लाइन है हेलास की, शेली के द्वारा हेलास लिखा जाता है, वो उसकी लाइन है। हेलास जो है 1822 में पब्लिश होता है हेलास, शेली के द्वारा 1822 में। द सेंसी, ये भी शेली का एक प्ले है, 5 एक्ट प्ले। क्वेश्चन नंबर 22, हु सेज पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट? पोएट्री एक रिकॉर्ड है बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट का, ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स, हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड का। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे पी शेली ने ये लाइन बोली है। क्वेश्चन नंबर 23, द एपिग्राफ टू द पोम अलास्टर इज टेकन फ्रॉम, जो एपिग्राफ है अलास्टर पोम का, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सेंट अगस्टाइन्स कन्फेशंस 3rd and 1 से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जो
पोटी इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। तो कौन कहता है इसको? ये पीवी शैली कहते हैं। द एपिग्राफ टू द पोम अलास्टर इज टेकन, जो एपिग्राफ है अलास्टर को कहाँ से लिया गया? सेंट अगस्टाइन से कन्फेशन से लिया गया है, सेंट अगस्टाइन के कन्फेशन से। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द एडिटर ऑफ लंडन मैगजीन? लंडन मैगजीन का एडिटर कौन था? जॉन स्कॉट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हु यूज्ड द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स? जेंटल हार्टेड चार्ल्स अफार चार्ल्स लैम्ब, कौन कहता है चार्ल्स लैम्ब को ऐसे? कोल्ड्रिज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, चार्ल्स लैम्ब अडॉप्टेड द नेम एलिया विच वाज दैट ऑफ? चार्ल्स लैम्ब ने नाम अडॉप्ट किया एलिया, विच वाज दैट ऑफ एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। एन इटालियन क्लर्क दैट क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। Question number 72, in which Lamb introduces to his father and his patron Samuel Salt। कौन से ऐसे हो जाएगा वो? द ओल्ड बैचलर्स ऑफ द इनर टेम्पल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इट्स लवलीस्ट इंक्रीज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये ली गई है किट्स का एक वर्क है एंडीमियान, वहाँ से ये लाइन ली गई है। ये एंडीमियान 1818 में पब्लिश होता है। अब ये एडिनबर्ग रिव्यू में इसको क्रिटिक किया जाता है बहुत ज़्यादा एंडीमियान को किट्स कहते हैं फेवरेट वर्क ऑफ हिज ओन। क्वेश्चन नंबर 29, A long romance entitled Endymion is written by, किसके द्वारा लिखी गई? किट्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, एंडीमियन बाय किट्स इज द स्टोरी ऑफ यंग शेफर्ड। जो एंडीमियन है किट्स की एक स्टोरी है, इसमें यंग शेफर्ड की लव्ड बाय द मून गॉडेस, वो लव्ड किया जाता है मून गॉडेस के द्वारा। किट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम, ये स्टोरी कहाँ से लिया है? किट्स ने ग्रीक मैथोलॉजी से। जो एंडीमियन की स्टोरी है किट्स ने ग्रीक मैथोलॉजी से ली है। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज़ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन फैगन्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट? डिकेंस का एक वर्क है ओलिवर ट्विस्ट, उसमें एक फ्यूरियस कैरेक्टर होता है फैगिन। हु इज़ द मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर इन फैगन्स डेंस? उसमें होता है फैगन्स का डेंस, और जिसमें होता है मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर कौन होता है? विल साइक्स इज द मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर इन ओलिवर ट्विस्ट बाय डिकेंस। 33 क्वेश्चन नंबर, फिलिप फ्रिप इज कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल। जो फिलिप फ्रिप है कैरेक्टर है चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल का, कौन सा नॉवेल है वो? ग्रेट एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 33, who has been regarded as representative Victorian novelist। कौन किसको रिगार्ड किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट? तो वो हो जाएंगे चार्ल्स डिकेंस है। चार्ल्स डिकेंस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट, चार्ल्स डिकेंस है। क्वेश्चन नंबर 34, लोटस ईटर्स वाज कंपोज्ड बाई, लोटस ईटर्स जो है कंपोज किसके द्वारा की गई है? अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच पोम ऑफ टेनिसन वाज हिज अ फेवरेट? जो टेनिसन का एक पोम था उसका फेवरेट था, वो कौन सा था? मॉड। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम, जो राइमिंग स्कीम है इन मेमोरियम की वो है ABBA, क्लोज्ड कपलेट में होती है ABBA। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, इन टेस्ट ऑफ द डियर बेलवेल्स व्हाट नेम डज टेस्ट गिव टू हर इलेजिटिमेट सन? टेस्ट ने अपने इलेजिटिमेट सन को क्या नाम दिया था? शारो। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द रिटर्न ऑफ द नेटिव बिगिन्स व्हेन? जो रिटर्न ऑफ द नेटिव कब बिगिन होती है? गाय फॉक्स नाइट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39,
थॉमस हार्डीज लाइफ एंड करियर आर ऑब्लिकली डिपिक्टेड इन, जो थॉमस हार्डी का करियर है कहाँ पे डिपिक्ट करता है, ज्यूड द ऑब्सक्योर से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज रिफर्ड एज यूरोप्स स्टेज साइजेस्ट हेड एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज बाय आर्नल्ड। कौन रिफर्ड होता है यहाँ पे, गेटे। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। आर्नल्ड के द्वारा उनको यूरोप साइजेस्ट हेड कहा जाता है, गेटे को, एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज कहा जाता है आर्नल्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, मीनवाइल लिटरेचर एंड डोगमा पब्लिश्ड। लिटरेचर एंड डोगमा कब पब्लिश होती है, 1873 में। 1873 में लिटरेचर एंड डोगमा आती है। मैथ्यू आर्नॉट्स सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम अ स्टोरी। मैथ्यू आर्नॉट का सोहराब एंड रुस्तम है, वो स्टोरी कहाँ से ली गई है, शाहनामा की फिरदौसी के शाहनामे से ली गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच पोम ऑफ कमला दास हैज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कमला दास कौन से पोएम में फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आते हैं, Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you. Why not let me speak in a language I like you? तो ये किस में कमला दास बोलती हैं, एन इंट्रोडक्शन में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 43 का सी। क्वेश्चन नंबर 44, द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज अ मैन। जो ओल्ड प्ले हाउस है कमला दास का, वो क्या है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन को ये कराता है आगे, मतलब बढ़ावाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भिक्खू इज द हीरो ऑफ द नॉवेल। भिक्खू किस नॉवेल का हीरो होता है, द रोड। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। खुशी माइकल। क्वेश्चन नंबर 46, which novel of Anand deals with the problem of the inhabitants of Kashmir in its initial stages। तो कौन सा होता है वो, डेथ ऑफ हीरो। डेथ ऑफ हीरो जो होता है मुल्कराज आनंद का एक नॉवेल, ये होता है प्रॉब्लम ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के इनहेबिटेंट्स की प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 47, विच नॉवल ऑफ आनंद इज रिटन इन द 3 पार्ट्स, सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट्स, द प्रिजन एंड द रेजिमेंट। कौन सा नॉवल हो जाता है वो है मॉर्निंग फेस। 1668 में पब्लिश होता है मॉर्निंग फेस। मॉर्निंग फेस के लिए मुल्कराज आनंद को साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ऑफ हिज पोम नजीम इजकिल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। नजीम इजकिल अपने किस पोम में लव एंड सेक्स की बात करते हैं, तो वो 60 पोएम्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, हु हैज़ कॉल्ड नजीम इजकिल अ पोएट ऑफ बॉडी। नजीम इजकिल को पोएट ऑफ बॉडी कौन कहता है, लिंडा हैस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, हिज पोएट्री कम्स आउट ऑफ हिज रिएक्शंस टू हिज एनवायरनमेंट एंड juxtaposes old and new by selling pagan superstitions against modern skepticism. This is the comment on Ezekiel and one of his particular poems. Which one it is? तो कौन सा ये पोम है, ये हो जाएगा नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नजीम इजकिल के द्वारा लिखी जाती है जो। क्वेश्चन नंबर 51, Who among the Indian politicians was inspired by the following lines? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, ये लाइन रॉबर्ट फॉरेस्ट की पोम की है, रोड नॉट टेकन की। देखते हैं इसे कौन, इस पॉलिटिशियन जो इंस्पायर्ड थे इस चीज़ से, वो हो जाएंगे
Jawaharlal Nehru was most inspired by this. Question number 52. The ants are curious race. The ants are curious race is a line from Archaeology Departmental. Question number 53. Which of the following poems Frost read on John F. Kennedy's inauguration? फ्रॉस्ट ने कौन सा पोम जॉन कैनेडी के इनॉग्रेशन में रीड करते हैं? वो है द गिफ्ट आउटराइट। क्वेश्चन नंबर 54। कंप्लीट द फॉलोइंग। आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ पैट्रियोटिक लिरिक। ये एक पैट्रियोटिक लिरिक है। क्वेश्चन नंबर 55। द इमेज ऑफ gigantic beauty of stallion is फाउंड इन एनिमल्स। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 है विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ पोम बाय वॉल्ट व्हिटमैन। में से कौन सा पोम जो है वॉल्ट व्हिटमैन का नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डिस्टेंट लाइकनेस। इट नॉट रिटन बाय ओल्ड। विच वन ऑफ दिस इज नॉट पोम बाय वॉल्ट व्हिटमैन, मतलब वॉल्ट व्हिटमैन का इनमें से पोम कौन सा नहीं है? डिस्टेंट लाइकनेस। क्वेश्चन नंबर 57। अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नोवेल। जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे वो अवार्ड पाए थे, नोबेल प्राइज पाए थे फॉर द नोवेल। किस नॉवल के लिए? द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी। क्वेश्चन नंबर 57 का सी बी। क्वेश्चन नंबर 58। फ्रेडरिक हेनरी, कैथरीन बार्कले, रिनाल्डी, काउंट ग्रेफी एंड द प्रीस्ट आर द कैरेक्टर्स इन हेमिंग्वेज। किसमें कैरेक्टर हैं सारे? फेयरवेल टू आर्म्स में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। फ्रेडरिक हेनरी है द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज नोवेल फ्रैंकवेल फेयरवेल टू आर्म्स इज अ ड्राइवर इन। किस में ड्राइवर होते हैं? इटालियन आर्मी में ड्राइवर होते हैं फ्रेडरिक हेनरी। क्वेश्चन नंबर 60। हु इज द फादर ऑफ कार्डीज बेबी इन द साउंड एंड द फ्यूरी। कार्डीज की बेबी का फादर कौन होता है साउंड एंड द फ्यूरी में? होता है डाल्टन आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज बिल्ट ऑन द लैंड दैट द कमिशंस sold so that Kenton could attend Harvard। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा गोल्फ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज द नेम ऑफ डिल्सेस डॉटर इन द साउंड एंड द फ्यूरी। डिल्से की डॉटर का क्या नाम होता है साउंड एंड द फ्यूरी में? फ्रोनी। उसका नाम होता है फ्रोनी। क्वेश्चन नंबर 63। अरेपाजिटका इज ऑल अबाउट। सबके लिए अरेपाजिटका है अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सब अरेपाजिटका इज ऑल अबाउट। ये किसके लिए होती है अरेपाजिटका? ये होती है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। At what age मिल्टन wrote his ode on the morning of Christ nativity। कौन से एज में मिल्टन जो लिखते हैं ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्टीज नेटिविटी? 21 की एज में वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या हो जाएगी यहाँ पे? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। क्वेश्चन नंबर 66। I had found my religion. Nothing seemed more important to me than a book. I saw the library as a temple. Who said this? कौन कहता है? जेन पॉल सार्त्र। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। Let us go then you and I. When the evening is spread out against the sky, like a peasant athright upon a table. द above lines are taken from। ये कहाँ से ली गई है लाइन? फ्री वर्स में लाइन है। क्वेश्चन नंबर 68। द स्पेंसरियन स्टैंजा हैज। स्पेंसरियन स्टैंजा में कितनी लाइन होती है? 9 लाइन्स।
क्वेश्चन डायरेक्शंस, रीड द पैसेज पढ़ के आंसर देना है। द इमोशनल अपील ऑफ imperialism never completely stilled the British conscience. Liberal thinkers throughout the 19th century argued that liberal thinkers throughout the 19th century argued that democracy was incompatible with the maintenance of authoritarian rule over foreign peoples. To think imperially was to think in terms of restrictive and protective measures in defiance of the revealed truths of classical economics. Thus, when the British government took over responsibility for India from the East India Company in 1858, many politicians were conscious of saddling Britain with a heavy burden. In the first 70 years of the 19th century, enlightened British liberals looked forward to the day when India would stand on its own feet. Even in the heyday of colonialism, British radicals continue to protest that self-proclaimed imperialists, however honorable their motives, would place fail accompli before the country and commit blunders of incalculable consequence. The danger they felt was all the greater because British foreign policy still remained a stronghold of the aristocracy, while that related and persuasive lobby. The British officer class also had a vested interest in imperial expansion. It took the humiliation of the Boer War to teach the British government what it would cost to hold an empire by force. However, this fact did not escape Gandhi, the supreme tactician of the Indian liberation movement. He was he saw what some prospective British thinkers had much earlier recognized, namely that the British could not long continue to rule India except with the cooperation of many sections of its population. Once that cooperation was withdrawn, the foundation of British authority in India would crumble. Furthermore, the Indian nationalist leaders were able to exploit the aversion of the British liberal conscience to methods used by the local colonial rulers in combating Indian non-cooperation. अब इसका आंसर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द इमोशनल अपील ऑफ imperialism never completely stilled the British conscience. What does it mean? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। The glorification resulting from imperialism never completely blinded the British people to the unjustness of their policy. Question number 70. What does the term authoritarian rule mean? Authoritarian rule का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? Rule of the authority of law. ऑप्शन नंबर इसका ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71. What according to the author did the maintenance of imperialism result? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। Erection of trade barriers in the foreign trade and other restrictive measures. Question number 72. What do you think were the revealed truth of classical economics? तो इसका क्या हो जाएगा 72 का? इसका हो जाएगा लाइसेंस फेयर एंड फ्री ट्रेड। ऑप्शन नंबर इसका ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73. What according to the author was the attitude of the British liberals towards British imperialist
एंड कॉलोनियल पॉलिसी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी, वन ऑफ रिपीटेड प्रोटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 74, विच क्लास ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी वॉज फर्स्ट बिहाइंड द इम्पीरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा द एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, विच क्लास ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी हैड अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन इम्पीरियल एक्सपेंशन। कौन सा हो जाएगा वो क्लास, द ऑफिसर क्लास। क्वेश्चन नंबर 76, what was the opinion of the British liberal thinkers regarding Britain's continue to rule India। तो क्या था उसका ओपिनियन, that Britain could continue to rule India only with the cooperation of many sections of its population। fill in the blanks with appropriate option। इसमें fill in the blanks करना है। देखते हैं 77, द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड एन एडिशन ऑफ 20% ऑफ द बेसिक। यहाँ पर क्या भर जाएगा स्टैंड पे, बेसिक सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट ऑफ ₹50 फॉर फिक्सिंग द प्ले। क्वेश्चन नंबर 78, ही सेज दैट डैश अवेक इन बेड फॉर आवर्स। तो क्या हो जाएगा, ही सेज ही हैज़ लेन अवेक, मतलब जागते हुए वो पड़ा था बेड पर फॉर आवर्स, घंटों। इट इज़ अ मंथ सिंस द हॉलीडेज हैव बिगन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, द पुलिस मस्ट नो डैश। तो क्या हो जाएगा डैश पे, वेयर ही हैज़ बीन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 81, आर डैश हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वेमेन। जिसके मतलब कि गायनों जो मतलब स्त्रियों से बहुत ही डिसलाइक करता है उसको कहते हैं, देखते हैं उसको क्या कहते हैं। 81 का सही हो जाएगा मिसोगाइनिस्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 81 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिसोगाइनिस्ट, वन हु हेट्स विमेन। फिर इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन यूज करके भरना है। देख लें, द पब्लिक आर कासन्ड डैश पिक पॉकेट्स। तो यहाँ पे अगेंस्ट, द पब्लिक आर कासन्ड पिक पॉकेट्स, अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। क्वेश्चन नंबर 83, हिज विश इज टेंटामाउंट के साथ हमेशा टू आता है, टेंटामाउंट टू अ कमांड। क्वेश्चन नंबर 84, वेलपन फेल अ विक्टिम टू हिज ऑन ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 85, शी इज इग्नोरेंट डैश व्हाट शी प्रेटेंड्स टू नो। तो क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट के बाद हमेशा ऑफ आता है। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। करेक्ट प्रोवर्ब देखना है, करेक्ट प्रोवर्ब देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। लुक बिफोर यू लीव, लुक आफ्टर, लुक बिफोर यू लीव्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, प्रोवर्ब है, लुक बिफोर यू लीव। 86 का ए। क्वेश्चन नंबर 87, रैट्स डिजर्ट अ सिंकिंग शिप। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, ये डी नंबर प्रोवर्ब सही है। 88, रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, प्रोवर्ब, रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। क्वेश्चन नंबर 89, तो 89 का क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ये प्रोवर्ब सही है, ये सभी को आती रहती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सभी के लिए, सभी को मतलब कॉमन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 90, इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स। क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। कैरियर 91 का ए सही हो जाएगा, कैरियर, CAREER। क्वेश्चन नंबर 92, कैरियर का मतलब भी सही है, यहाँ पे CARRIER, यहाँ पे कैरियर का मतलब कहार होता है। क्वेश्चन नंबर 93,
कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का CORROBORATE। 94 कोरोबोरेट का मतलब होता है मंडित करना, मंडित करना। 94 देखते हैं। 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटर, क्रिएटर। क्वेश्चन नंबर 95 का 95 का क्या सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कन्वेनियंस, कन्वेनियंस, कन्वेनियंट, कन्वेनियंट, कन्वेनियंट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बी कन्वेनियंट, CONVENIENT। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस देखना 96 में। ही इज टू रिच टू स्टार्व, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, वैसे कौन सा सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है, तो हो जाएगा वी ऑल वेमेन डॉक्टर्स। यहाँ पे हो जाएगा वी ऑल आर वीमेन डॉक्टर्स, ये भी वीमेन होना चाहिए, वुमन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 वे सेंटेंस इज करेक्ट, सेंटेंस कौन सा है, वी ट्रेवल टू बाय ऑटो, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 वे सेंटेंस इज करेक्ट, तो हो जाएगा आई वॉज बोर्न इन इंडिया, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 अभी सेंटेंस इज करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा 100 का यहाँ पे। 100 का मैनी फुल मैनी फ्लावर इज बोर्न टू ब्लस अनसीन। द इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अरेंज द गिवन पार्ट्स ऑफ PQRS, यहाँ पे PQRS देखना है। 101 का PQR ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, RSQP देख लेते हैं। RSPQ यूथ इज रिच एंड पावरफुल रिसोर्स विच एनी कंट्री कैन बोस्ट ऑफ एंड particularly so for developing countries like India, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 102 102 को क्या चाहिए हो जाएगा, PQRS में देखते हैं। QSPR पहले क्यू, incredible though it may seem while the percentage of literacy of India has been going up, फिर हो जाएगा आर, हैज आल्सो बीन इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। 103 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। RPSQ, तो देखते हैं RPSQ। आर द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, RPSQ फिर हो जाएगा द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग इट ड्रो द शिप अशोर, फिर हो जाएगा SPQ इट रिमेंड देयर फॉर सेवरल डेज, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 103 का 104 क्वेश्चन नंबर 104, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आंसर 104 का, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। PRQS P प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ऑयल एंड गैस, फिर आर वाइल इंक्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, फिर क्यू एंड कोल विल प्ले अ लेस इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज अप टू 2020 AD। क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन से देखना है यहाँ पे। चूज द अपोजिट ढूंढना है फॉर गिवन वर्ड्स। एजिल का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्टिव, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 105 का नहीं, स्लो, एजिल का मतलब तेज, स्लो, यहाँ पे स्लो हो जाएगा एंटोनिम अपोजिट एजिल का। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बिलीवर मतलब अज्ञेयवाद, बिलीवर।
107 अलाक्रिटी, अलाक्रिटी मेन बिहार। अलाक्रिटी, अलाक्ट्रिक मतलब हो जाएगा हेजिटेशन, हेजिटेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 108 एलिविएशन, एलिविएशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब एलिविएशन का यहाँ पे एलिविएशन का अपोजिट क्या हो जाएगा? एलिविएशन, एलिविएशन एग्रेवेशन, एग्रेवेशन हो जाएगा एलिविएशन का अपोजिट। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पीसफुल। ऑप्शन नंबर इसका सी 110 एक्जोनरेट, एक्जोनरेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्यूज, एक्यूज हक बहाल करना, हक बहाल करना एक्जोनरेट, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्यूज। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स, सिनोनिम देखना है यहाँ पे। अपेक्स, अपेक्स मतलब होता है समिट या पीक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा 111 का। 112 कन्नायु, कन्नायु का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 112, 112 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कन्नायु का मतलब डिसरिगार्ड एंड कंस्पायर, डिसरिगार्ड एंड कंस्पायर। क्वेश्चन नंबर 113 एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब होता है पार्डन या कंडोनेशन, कंडोनेशन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 114 क्रैवन, क्रैवन का मतलब होता है फियरफुल या कवर्डली। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ये डरपोक कह सकते हैं क्रैवन। फेलिसिटस, फेलिसिटस का मतलब होता है हैप्पी, परम सुखी। फेलिसिटस हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 116 फियास्को, 116 फियास्को, फियास्को का मतलब क्या हो जाएगा? फेलर एंड डिबैकल, फेलर एंड डिबैकल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म करना है यहाँ पे, डायरेक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म फॉर्म सेंटेंस एज डायरेक्टेड, जैसे डायरेक्ट किया गया है उसके अनुसार चेंज करना है। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, तो इसका कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। 118 ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 इसका हो जाएगा ए नंबर, ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 119 इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कंपैरेटिव इसको बनाना है, तो हो जाएगा इंडिया इज लार्जर दैन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 120 मुंबई इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़ इन इंडिया, कंपैरेटिव, इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? मुंबई इज़ द रिचर दैन मोस्ट मेनी अदर सिटीज़ इन इंडिया। डायरेक्शंस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ही शाउटेड लेट मी गो, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? ही शाउटेड टू लेट देम टू गो, टू लेट हिम गो। ऑप्शन नंबर इसका 122 देखते हैं क्या हो जाएगा? सो हेल्प मी हेवन, ही क्राइड आई नेवर स्टील अगेन, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। 123 क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू से आई कट द फिंगर, यू से आई कट द फिंगर का क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट वॉइस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यू से दैट यू कट द फिंगर, यू से दैट यू कट द फिंगर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 124 एलिस सेड हाउ क्लेवर एम आई एम, तो इसको क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट, एलिस एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज वेरी क्लेवर। ऑप्शन नंबर इसका 122 क्वेश्चन नंबर व्हाट अ रेयर आर्टिकल मिल्क इज टू बी श्योर इन लंडन सेड मिस्टर स्क्वेयर्स इन साई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट वॉइस हो जाएगा। मिस्टर स्क्वेयर्स exclaimed with a sigh that milk was to be sure a very rare article in London। तो दोस्तों ये हमारा 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 32 प्रैक्टिस सेट का। कल मिलते हैं 33 प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।